आज मैं आपको ये टेक्स्ट डिटर्मिनेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो शो करूंगा। टेक्स्ट डिटर्मिनेशन में बेसिकली हम अलग अलग लेवल्स पे डिफाइन कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ, अगर जैसे हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो जैसे VA03 में आप जाओगे तो एक हेडर और आइटम लेवल पे एक टेक्स्ट का टैब होता है। ये हेडर लेवल टेक्स्ट है। ओके। एंड सिमिलरली आपका ये आइटम लेवल टेक्स्ट होगा, आइटम लेवल पे। बट टेक्स्ट मीन्स सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम इसमें यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो आपका जो, जैसे जब डिलीवरी बनेगी या फिर जब इनवॉइस क्रिएट करेंगे, तो वो वाली टीम्स इस इंस्ट्रक्शंस को देख सकती हैं। तो दे कैन सी द इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद में अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया कि हैंडल विथ केयर। ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा आइटम है कि जो ब्रेकेबल है, ग्लास का आइटम है, या ठीक है। और मान लीजिए फिर आपने कुछ लिख दिया कि डू एक्स्ट्रा पैकेजिंग। कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो आपको पास ऑन करना है अपनी सब्सिक्वेंट टीम को, जैसे डिलीवरी टीम को जैसे दिख जाए, या फिर जब ऑर्डर कोई क्रिएट कर रहा है तो मास्टर डेटा आपका सीधे कस्टमर मास्टर से कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा, तो ही कैन सी। सो टेक्स्ट मींस सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमें यहाँ देने हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के हैं। फॉर्म हेडर लेवल पे हेडर नोट, शिपिंग इंस्ट्रक्शन या शिपिंग रिलेटेड कोई है कि केवल इसमें स्पेसिफिक टाइप का उन्हें ट्रक चाहिए, या कुछ स्पेसिफिक शिपिंग इंस्ट्रक्शन है, तो दैट वी कैन डू हियर। कुछ टर्म्स ऑफ पेमेंट से रिलेटेड अगर हमें नोट मेंटेन करना है, कुछ वारंटी रिलेटेड है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं जो कि हम यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो भी आपकी जो प्रोसेसिंग टीम्स होंगी दे कैन रीड दिस टेक्स्ट। तो ये हेडर लेवल पे भी होता है और ये आइटम लेवल पे भी है। हेडर लेवल का पूरे ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, और आइटम लेवल का आपका इस स्पेसिफिक लाइन आइटम के लिए एप्लीकेबल है। इस मान लीजिए इसमें 4-5 लाइन आइटम होते हैं, तो आप सब आइटम्स के लिए अलग अलग एक नोट डाल सकते हैं, एक इंस्ट्रक्शन मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली इफ आई गो टू डिलीवरी, ऑर्डर पे मैं ऑर्डर पे वी हैव सीन टेक्स्ट। अब डिलीवरी पे भी टेक्स्ट रहते हैं। ये तो नहीं है। अब डिलीवरी लेवल पे अगर कुछ टेक्स्ट मेंटेन करना है, तो गो टू हेडर और यहाँ पे टेक्स्ट। तो इसमें सेल्स ऑर्डर वाला कॉपी होके आ जाएगा, प्लस अगर आपको एडिशनल कुछ डिलीवरी लेवल पे मेंटेन करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अगर हमें यहाँ पे देना है डिलीवरी टीम को या शिपिंग टीम को, स्पेसिफिक टीम्स को अगर कोई इंस्ट्रक्शन। हाँ, ऑर्डर क्रिएशन के टाइम पे देंगे, वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। अब जैसे डिलीवरी के टाइम पे कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हमें एंटर करनी है, लॉरी डिटेल्स, ड्राइवर नेम, जो सेल्स ऑर्डर के टाइम पे पता नहीं है, जो डिलीवरी टीम एंटर करेगी यहाँ पे। ठीक है। तो वो डिलीवरी टीम यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर देगी। फिर इसका जब प्रिंट आउट वगैरह लेंगे या सब्सिक्वेंट आगे वेयर हाउस में देंगे, तो दे कैन सी दिस डिटेल्स। ठीक है। जो हमने ऑर्डर पे किया है वो तो यहाँ कॉपी होके आ जाएगा, बट ये डिलीवरी स्पेसिफिक भी यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं दैट वी कैन मेंटेन। ये हेडर लेवल पे हो गया। एंड देन यू कैन गो, आइटम लेवल पे भी रहेगा आई थिंक ये टेक्स्ट, पैकिंग नोट, आइटम नोट। इसमें और भी हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं थ्रू कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टैंडर्ड ऑप्शंस तो ये दिए हुए हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम और भी ऑप्शंस इसमें ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कस्टमर मास्टर में जाओगे, तो देयर ऑल्सो वी कैन मेंटेन कस्टमर मास्टर में। गो टू, हाँ ये टेक्स्ट ऑप्शन।
तो यहाँ पे ये टेक्स्ट नोट ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो इफ आई सेलेक्ट दिस वन. दैट वी कैन मेंटेन हियर. यहाँ पे नोट टाइप करने नहीं दे रहा, बट यहाँ पे दिस इज द ऑप्शन वेयर बी मेंटेन. इसमें अलग अलग ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि सेल्स नोट, अकाउंटिंग नोट, अकाउंटिंग टीम के लिए कोई नोट मेंटेन करना है या मार्केटिंग टीम के लिए, तो वो नोट यहाँ पे मेंटेन करेंगे. सो लेट मी selected, not selected. तो which, let's say English language, create text. सेल्स नोट में जैसे मैंने ऐड कर दिया कि हम्म, कि की प्रायोरिटी कस्टमर है मान लो. लेट मी सेव इट. ऑलरेडी भी क्रिएटेड इन लैंग्वेज, इन लैंग्वेज. अच्छा, ओके, ऑलरेडी हो गया है. तो हाँ, टेक्स्ट का सेटिंग है इसमें. कस्टमर मास्टर पे मेंटेन कर सकते हैं. तो कस्टमर मास्टर पे जैसे जब मेंटेन करते हैं तो सेल्स ऑर्डर में डेटा कॉपी हो जाता है. कुछ हमने मेंटेन कर दिया कस्टमर मास्टर पे, तो सम डेटा जो रेलेवेंट डेटा है वो सेल्स ऑर्डर टेक्स्ट में भी आ जाता है. सो अभी इसमें एरर आ रही है सेव करने पे. बट कॉन्सेप्ट वाइज आपका टेक्स्ट कस्टमर मास्टर पे यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा. और देन यू कैन मेंटेन इन ऑर्डर लेवल, इन डिलीवरी लेवल, इन बिलिंग लेवल. तो टेक्स्ट बेसिकली एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, या फिर एक नोट काइंड ऑफ थिंग, जो कि डिफरेंट सारे डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल रहता है. तो यहाँ पे इसमें भी रहेगा. बिलिंग में भी आपको दिख जाएगा, हेडर टेक्स्ट है और आइटम टेक्स्ट है. सो जब भी जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन हमें ऐड करना है तो वो हम टेक्स्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं. अभी इसका और ये सब में अवेलेबल है, आपका कस्टमर में भी है और ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, उस तीनों में भी है. नाउ इफ आई गो टू कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपका सेल्स एसडी में जाना है, बेसिक फंक्शंस में आना है. देन उसके अंदर में टेक्स्ट कंट्रोल करके ये ऑप्शन है. देन यू हैव दिस डिफाइंड टेक्स्ट टाइप्स. अब इसमें जैसे ये सारे प्लेसेस पे आपके टेक्स्ट अवेलेबल है. कस्टमर मास्टर में 3 काइंड ऑफ टेक्स्ट है: सेंट्रल टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट पर्सन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड. सेल्स डॉक्यूमेंट पे हेडर और आइटम लेवल पे टेक्स्ट है. डिलीवरी पे हेडर एंड आइटम पे है. बिलिंग पे हेडर एंड आइटम पे है. तो जैसे सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट को देखते हैं, लेट्स सी, सेलेक्ट दिस वन, गो टू डिस्प्ले. तो इसमें आपका ये 3 प्राइसिंग मतलब टेक्स्ट प्रोसीजर है. जैसे आप हमने प्राइसिंग प्रोसीजर देखे थे, उसी तरह के टेक्स्ट प्रोसीजर होते हैं. तो इफ वी सी द टेक्स्ट प्रोसीजर 01,
उसके अंदर में हमें ये सारे टेक्स्ट आईडीज दिख रहे हैं। तो जैसे जब आप VA03 हमने ओपन किया था, तो आपको हेडर में जो जो टेक्स्ट के ऑप्शंस दिख रहे थे, यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस दिख रहे थे, तो वो हमने बैकएंड में यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ नया ऑप्शन ऐड करना है तो वो यहाँ पे जाके मुझे ऐड करना होगा, नया टेक्स्ट टाइप क्रिएट करना होगा कॉपी करके, और फिर इस प्रोसीजर के अंदर में मुझे वो ऐड करना होगा। सो जो इसका ये भी कंडीशन डिटर्मिनेशन टेक्निक के थ्रू डिटरमाइन होता है टेक्स्ट। जैसे आपका प्राइसिंग में होता है, वैसे ये टेक्स्ट डिटर्मिनेशन भी होता है सेम प्रोसीजर के थ्रू। फिर इसमें भी एक्सेस सीक्वेंस रहेगा, जैसे अगर हम कुछ ऑटोमेटिक टेक्स्ट पिकिंग करना है, मेंटेन करना है, तो उसको हम एक्सेस सीक्वेंस उसका मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, उसमें से यस प्रोसी उसमें से मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल वाला जो ऑप्शन है, जो वैल्यू उठाता था। फिर इफ आई सी दिस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट VBBK, हाँ इसमें ओके टेक्स्ट प्रोसीजर असाइनमेंट है नेक्स्ट। इसमें फिर क्या किया हमने कि डॉक्यूमेंट टाइप को अपना टेक्स्ट प्रोसीजर असाइन किया है। टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, जैसे हमारा OR ऑर्डर गया, कहाँ पे OR है, इफ आई गो टू OR, तो OR में मैंने 01 असाइन कर दिया। तो व्हाट वी हैव डन, लेट्स सी अगेन, गो टू टेक्स्ट प्रोसीजर। 01 मेरा सेल्स हेडर प्रोसीजर था। इसके अंदर में जो जो सारी टेक्स्ट आईडीज हैं वो सारी यहाँ पे लिस्टेड है, अगर कोई नई ऐड करनी है तो यहीं पे ऐड होगी। फिर एक्सेस सीक्वेंस, ये अलग अलग एक्सेस सीक्वेंस है इसके अंदर में। एंड इफ आई सेलेक्ट फर्स्ट वन, तो ये फिर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, VBK, KNVB, KNVB, KNA1। एंड देन फिर हमें उसमें जाके असाइन करना होगा OR में। ये हो गया हमारा सेल्स वाला। सिमिलरली डिलीवरी वाले में जाएंगे तो उसमें हमें LF में असाइन करना होगा। तो डिलीवरी हेडर का ले लिया, इसके अंदर में ये सारी टेक्स्ट आईडीज हैं। फिर एक्सेस सीक्वेंस, फॉर्म हेडर टेक्स्ट, ये एक्सेस सीक्वेंस है इसके अंदर में। और फिर इसको जाके हमें LF को असाइन करना होगा। वेयर इज LF? तो देन ये हो गया आपका कस्टमाइजिंग एंड डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस के लिए। डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जाना होगा, गो टू हेडर 01 सेल्स हेडर टेक्स्ट प्रोसीजर, देन सेलेक्ट दिस वन, गो टू एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस अगर ऐड करने हैं तो वो यहाँ से जाके न्यू एंट्रीज करके ऐड होंगे। तो स्टैंडर्ड में है सफिशिएंट अभी, नो नीड टू क्रिएट न्यू वन। यहाँ से देख सकते हैं, देन टेक्स्ट प्रोसीजर असाइनमेंट यहाँ से होगा। डिफाइन एंड असाइन टेक्स्ट प्रोसीजर, ये एक ही स्क्रीन है, इसको SO10 स्क्रीन होगी ये। VOT XN ट्रांजेक्शन है। एंड देर इज वन मोर ट्रांजेक्शन, SO10 होता है। तो SO10 ट्रांजेक्शन में जैसे हम प्राइसिंग के कंडीशन रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, तो यहाँ पे उसके टेक्स्ट, अगर हमें कुछ ऑटोमेटिक टेक्स्ट डिटरमाइन करना है तो वो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। SO10 इज द ट्रांजेक्शन। ये टेक्स्ट नेम, टेक्स्ट आईडी देखते हैं कौन सा है पहले। ओके, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट मेंटेन करना होगा। तो ये ट्रांजेक्शन, ये बस याद रखिएगा, SO10 ट्रांजेक्शन है, SO10 टू मेंटेन दी टेक्स्ट।
हाँ, ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन टेक्स्ट के लिए। तो एसओ 10 आपने देख लिया। देन कहाँ कहाँ पे मेंटेन करते हैं टेक्स्ट, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं, ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, मास्टर डेटा, कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट मेंटेन होगा, एंटर कर सकते हैं। प्लस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करना है, दैट यू हैव सीन। सो टेक्स्ट में, हाँ वही वहीं पे होगा, वहीं पे होगा। हाँ, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, इन तीनों में हेडर आइटम पे होगा। कस्टमर मास्टर में जैसे कुछ सेल्स एरिया स्पेसिफिक है तो ये वाला होगा, कुछ एफआई रिलेटेड है तो सेंट्रल होगा। यस 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 यस, उसमें आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट में तो इतना ही है। देन लॉग ऑफ इनकम्प्लीट टर्म्स, एक ये टॉपिक भी बता देता हूँ। इसमें क्या है, जैसे आप जब सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हो तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते समय आप ये चेक करते हैं ना इनकम्प्लीशन लॉग, कि सेल्स ऑर्डर कंप्लीट है कि नहीं है। सो जैसे इसमें सेल्स ऑर्डर में ये चीज़ें मिसिंग है, सिस्टम ने आपको बता दिया। तो इनकम्प्लीशन लॉग ये यहाँ पे हम फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं। बैक एंड में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे कंट्रोल्ड है। लॉग ऑफ इनकम्प्लीट टर्म्स, इसमें फिर क्या है, डिफाइन इनकम्प्लीटनेस प्रोसीजर। तो ऐसे एसएपी में सब मतलब ऐसे ही रहता है, पहले प्रोसीजर डिफाइन करना है, फिर उसके अंदर में अलग अलग चेक्स रहेंगे, और फिर उसे हमें असाइन करना होगा अपना। ठीक है। हाँ, अब जैसे ये हेडर लेवल पे जो ये चेक कर रहा है इसमें इनकम्प्लीशन लॉग, गो सेलेक्ट दिस ऑप्शन। उसके बाद में सेल्स ऑर्डर पे जाएंगे, सेल्स ऑर्डर रिलेटेड। फिर सेल्स ऑर्डर के बाद फील्ड्स। तो इसमें VBAK, तो हेडर लेवल पे इतनी चीजें चेक कर रहा है सिस्टम, डॉक्यूमेंट डेट, करेंसी, इनको टर्म्स, प्राइसिंग डेट, टर्म्स ऑफ पेमेंट। और ये स्टेटस दे रखा है 0103। तो 01 मतलब आपका जो जनरल चेक हो रहा है, 03 जनरल चेक प्लस बिलिंग डॉक्यूमेंट पे भी ये चेक होगा। ठीक है, इस पे भी आते हैं। तो ये यहाँ पे आपने कर दिया सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर में जो चेक होंगे वो सारे फील्ड्स पे दिख जाएंगे। ये फील्ड्स चेक हो रही हैं। देन इफ आई सी द आइटम लेवल फील्ड्स, आइटम लेवल पे तो आइटम, स्टैंडर्ड आइटम, आइटम लेवल पे इतने सारी चीजें चेक हो रही हैं कि आपका प्लांट मेंटेन्ड है कि नहीं, इनको टर्म्स, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन। तो अभी यहाँ पे जो एरर आ रही है मेरे को इसमें, दैट इज योर ग्रॉस वेट मिसिंग है, नेट वेट मिसिंग है। तो आइटम लेवल पे सिस्टम यहाँ से चेक कर रहा है कि आपका ग्रॉस वेट भी आपको चेक करना है, नेट वेट चेक करना है। तो बैकएंड में ये हमने आइटम लेवल पे ये डाल रखा है इनकम्प्लीशन में, कि अगर ये फील्ड्स मिसिंग है तो आपको ऑर्डर में इनकम्प्लीशन शो होगा, और जब तक ऑर्डर इनकम्प्लीट रहेगा उसका डिलीवरी नहीं बन सकती। ठीक है, तो आइटम लेवल पे ये सारी फील्ड्स। हाँ, वो भी आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखेंगे असाइन किया रहेगा उसको। असाइन इनकम्प्लीटनेस प्रोसीजर, इसमें आपको वो करना होगा। हाँ, जैसे इसमें सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप असाइन यहाँ पे होगा, इसमें OR के साथ किया रहेगा। आपका देखिए यहाँ पे सारे वो हैं। इफ आई गो टू OR, तो OR में ये प्रोसीजर लगा रखा है, सेल्स ऑर्डर वाला प्रोसीजर। हाँ हाँ, ये वो आइटम लेवल पे रहेगा। ये असाइन प्रोसीजर टू आइटम कैटेगरीज, जो आइटम कैटेगरी है उसमें वो आएगा। तो इसमें आइटम कैटेगरी जैसे 10 हो गया, 10 में 20 वाला लगा हुआ है प्रोसीजर, स्टैंडर्ड आइटम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आइटम प्रोसीजर था अभी हमने जो देखा था, जिसमें वो आइटम लेवल की सारी फील्ड्स चेक कर रहा है। सिमिलरली शेड्यूल लाइन लेवल्स पे है, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब क्या क्या चीज़ें फील्ड हमें मैंडेटरी करनी है।
उसको इनकम्प्लीशन में हम डाल देंगे। फिर डिफाइन स्टेटस ग्रुप। फिर इसमें ये अलग अलग स्टेटस ग्रुप होते हैं। इसमें जैसे जो चेक कर रखा है वहां पे ये चेक होगा। डिलीवरी लेवल पे जैसे 0 1 वाला स्टेटस चेक नहीं होता है। 0 2 स्टेटस अगर सेट है तो वो डिलीवरी पे भी चेक होगा, ऑर्डर पे भी चेक होगा। 3 वाला बिलिंग पे और जनरल दोनों पे। ठीक है, चलो इस पे भी ज़्यादा आप कंफ्यूज मत हो। सिंपली मतलब इनकम्प्लीशन के लिए यू कैन सी दिस कि कहाँ पे हमें असाइन कर रखा है, कौन कौन से हेडर आइटम की जो जो ऑप्शन है, एंड देन कहाँ पे उसको चेक करना है। ठीक है, चेक करने के लिए ये ऑप्शन है यहाँ से। देन डिलीवरी लेवल पे आपको चेक करना है तो इनकम्प्लीटनेस यहाँ से चेक करना होता है। और सेल्स ऑर्डर में भी वही इनकम्प्लीशन लॉग। देन ठीक है, आज के लिए स्टॉप करेंगे कि और कंटिन्यू करना है अभी कुछ? नहीं, करने देते हैं। ठीक है, पार्टनर ये टेक्स्ट और ये दो चीज हो गया है। अब कल हम लोग करेंगे अवेलेबिलिटी वाला। अवेलेबिलिटी टॉपिक अभी छूट गया है। तो हाँ, ये अवेलेबिलिटी वाला कल करेंगे ये। ठीक है, इसके बाद में फिर अपना ईसीसी का पार्ट पूरा हो जाएगा। बस फिर वो मुझे S4 आना में बिजनेस पार्टनर वगैरह का आपको बताना है कि बिजनेस पार्टनर कैसे